तो ऐसा चाहूँ राज मैं, जहाँ मिले सबन को अन्न। छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। तो यादी अपने इष्ट की, और मन में धरिए आस। और देवना पूजिए, पूजिए गुरु रविदास। जपो जी सतनाम हरि, हरि हरि हरि। श्री राग शब्द 1, पेज नंबर 1 में ही है महाराज। वाणी सद्गुरु दास महाराज जीव की, एक ओंकार सद्गुरु प्रसाद। आइए महाराज शब्द को पढ़ते हैं। तो ही मोहि मोहि तो ही अंतर कैसा, तो ही मोहि मोहि तो ही अंतर कैसा। कनक कटक जल तरंग जैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। तोहि मोहि मोहि तोहि अंतर कैसा। जो पे हम न पाप करंता आहे अनंता, जो पे हम न पाप करंता आहे अनंता। पतित पवन नाम, पतित पवन नाम कैसे हूँता। तोहि मोहि मोहि तोहि अंतर कैसा। तुम जो नायक आछऊँ अंतर जामी, तुम जो नायक आछऊँ अंतर जामी। प्रभु ते जन जानीजे, प्रभु ते जन जानीजे, जन ते स्वामी। तोहि मोहि मोहि तोहि अंतर कैसा। शरीर आराधे मोको विचर देहु, शरीर आराधे मोको विचर देहु। रविदास समदल, रविदास समदल समझावे को। तोहि मोहि मोहि तोहि अंतर कैसा, तोहि मोहि मोहि तोहि अंतर कैसा। कनक कटक जल, कनक कटक जल तरंग जैसा। तोहि मोहि मोहि तोहि अंतर कैसा। जपो जी सतनाम हरि हरि हरि। गुरु प्रेमियों, सद्गुरु रविदास महाराज आज हमें इस जगत को छोड़कर, जिसने जगत का निर्माण किया, उसे आज हमें और हमारा अपना अंतर बताते महाराज कि हम कौन है और परमात्मा कौन है। हम कैसे रहे, परमात्मा कैसा है। हम कैसे और कैसे कर्म करें, किस राह पे चले, क्योंकि परमात्मा पावन पवित्र उसका उपदेश है महाराज, पावन पवित्र उसका नाम है। और हम कैसे रहना चाहिए, हम पावन पवित्र क्यों नहीं रहना चाहिए, रविदास आज हमें भली भांति समझाते महाराज। सद्गुरु रविदास महाराज कहते हैं, तोहि मोहि मोहि तोहि अंतर कैसा। सद्गुरु रविदास महाराज वर्णन करते महाराज कि तोहि यानी प्रभु तुम, मोहि यानी हम, मोहि यानी हम। तुझमें और मुझमें क्या अंतर। सद्गुरु रविदास महाराज वर्णन करते हैं कि प्रभु तुझमें और मुझमें
क्या अंतर है महाराज, परमात्मा में और हम में क्या अंतर है? इस बात को हमें रविदास महाराज ने बड़े गहराई से समझाए है महाराज, बहुत गहराई से, कि अगर हम परमात्मा को जाने तो कैसे जाने, जिससे हमको अंतर मिला है, जिससे रविदास महाराज ने हमें अंतर दे, परमात्मा है निराकार और हम कैसे है साकार। मतलब देखा जाए तो उनके तक पहुंचने के लिए ये काम मुश्किल है महाराज, मुश्किल, क्योंकि जो निराकार हो, जो आकार में ना हो, और हम आकार में, हम क्यों आकार में, क्योंकि हमने देह पकड़ा है, हमने देह पकड़ा है, इसीलिए हम आकार में हैं। और परमात्मा देह के अंदर है, परमात्मा हमारे देह के अंदर है, और जो देह के अंदर है तो महाराज फिर उसे पकड़ भी सकते, मतलब उसके तक मिल भी सकते। अगर अपने से जगत में बाहर होता, इस दुनिया में बाहर होता, हमारे शरीर से भिन्न होता, तो हम नहीं पकड़ सकते महाराज। क्यों नहीं पकड़ सकते? क्योंकि यह शरीर माया से ग्रस्त है, यह शरीर विकारों से ग्रस्त है मगर फिर भी ऐसे जगह में वो परमात्मा है जहाँ उनको गुण दोष व्याप्ते नहीं महाराज, गुण दोष व्याप्ते नहीं। बड़े बड़े लोग कहते हैं ना क्या कि भगवान भीतर है दुनिया में, कहते हैं, मगर मिलता च नहीं भाई। जो अपने पास की वस्तु है वो अगर हमें ना मिलेगी तो किसे मिलेगी? सद्गुरु रविदास महाराज आज वर्णन करते कि तो ही मोही प्रभु तुम में और मुझ में क्या अंतर है, कैसा अंतर है, कैसा मतलब कैसे। अब उसको जानने के लिए, भेद को जानना है महाराज, तो मोही तो ही प्याना पड़ेगा, मोही तो ही प्याई, मोही तो ही प्याई। क्योंकि सबसे पहले हम अपने आप को जाने, जिसने इस दुनिया को बनाया और दुनिया में जिसने हमको भेजा, हमने अपने आप को जानना चाहिए। क्यों? रविदास महाराज ने बोले कनक कटक जल तरंग जैसा। कनक यानी सोना, कटक यानी उसका पीस, उसका टुकड़ा। सोने से वो सोने का टुकड़ा अलग हुआ है महाराज। ठीक वैसे परमात्मा से हम बिछड़े हुए हैं, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, बहुत जन्म से, जन्म जन्म से बिछड़े हुए हैं हम। और जैसे वो सोना बिछड़ा हुआ है, सोने का टुकड़ा भी, सोना माफ करना, सोने का टुकड़ा सोने से बिछड़ा हुआ है। अब महाराज जब सोने का टुकड़ा सोने से बिछड़ा हुआ है और अंतर हमारा वैसे थे जैसे सोने और सोने के टुकड़े में, तो कहीं ना कहीं टुकड़ा सोने में लेके जाना पड़ेगा, मतलब विलीन होगा, तब कहीं जाके ये जीव परमात्मा से मिलेगा महाराज। और तब तक ऐसा अगर अंतर, हमारे अंतर का भेद नहीं मिटेगा तो हम कैसे जाने अपने आप को? सद्गुरु रविदास महाराज वर्णन करते कि कनक कटक जल तरंग जैसा। तो सबसे पहले अगर हम अपने आप में खोजे महाराज कि मोही तू ही अंतर कैसा कबीर साहब महाराज वर्णन करते हैं, हमरो भ्रम गया भव भागा, जब राम नाम चित्त लागा। सद्गुरु कबीरदास महाराज वर्णन करते हैं, दुई दुई लोचन देख, दुई दुई लोचन पै देखा, हर बिन और न देखा। दुई दुई लोचन मतलब दोनों नैन, लोचन यानी भीतर के नैन महाराज, भीतर के नैनों लोचन, और दोनों नैनों से मैंने जब भीतर के नैनों में देखा तो हरि बिन और न देखा, तो परमात्मा के बगैर और कोई नहीं दिखा। मतलब लोचन यानी, अब हमें लोचन के तरफ आना है कि लोचन यानी क्या। सद्गुरु रविदास महाराज वर्णन करते हैं, लोचन भरी भरी बियम निहारो, ज्योति विचारी और न विचारो। लोचन नयनों के माध्यम से हम परमात्मा के स्वरूप को जान सकते महाराज। लोचन यानी भीतर, भीतर की राह से ही हम जान सकते हैं उसके प्रतिबिंब को, और उसके प्रतिबिंब को जानना है तो रविदास महाराज कहते हैं कि ज्योति का विचार करो कि वो जलती है, निरंतर जलती है, और वो निरंतर जलने वाली ज्योति, उसका विचार करो। वैसे स्वरूप में हम भी है महाराज और परमात्मा भी है।
कबीर साहब महाराज और एक बात कहते कि नैन रहे रंग लाई, अब बेगल कहन न जाए। जो नैनों से निहारता है, जिसके अंदर में रंग चढ़ता है महाराज, फिर वो बेगल, कबीर साहब महाराज के अब बेगल कहन न जाई। बेगल यानी उसके अलावा और कोई दूसरे की बात फिर वो नहीं करता, जिसका अंतर मिट गया। तो कहने का तात्पर्य है महाराज कि जब तक कि हमारा चित्त जागृत नहीं होगा, वो चैतन्य स्वरूप परमात्मा हमें नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो चित्त जागृत करने के लिए ही हमें भीतर की दृष्टि से जानना पड़ेगा। क्यों जानना पड़ेगा महाराज? क्योंकि रविदास महाराज वर्णन करते कि अगर अपना अंतर मिटाना है तो दोनों को एक जगह होना पड़ेगा। क्योंकि परमात्मा महाराज निर्गुण है, निर्गुण वस्तु हमारे शरीर में है और हमें सगुण में है। तो हमको भी निर्गुण पढ़ना पड़ेगा, तो देह को भेदना पड़ेगा, क्योंकि हम देहधारी है। हमको देह से ऊपर उठना पड़ेगा, और ऊपर उठने के लिए 4 देह है महाराज, इसको धीरे धीरे भेदते हुए आगे जाना पड़ेगा। स्थूल सुषुम्न कारण और महाकारण 4 देह को भेदने के बाद रविदास, सदगुरु रविदास महाराज का भी इसमें वर्णन है महाराज। पंचम देह केवल होई, पंचम देह 5वां देह केवल है महाराज। और उस केवल में आप ज्योति का दर्शन कर सकते, मतलब ज्योति विचारी और ना विचारो, आत्मा स्वरूप ज्योति को देख सकते हो महाराज। और वही अपनी आत्मा है, आत्मा स्वरूप है, और उसका रंग विचित्र रंग है महाराज, विचित्र रंग है। तो रविदास महाराज कहते कि जो विचित्र बात है वो देह से परे है महाराज, देह से परे। और जो देह से परे है, परमात्मा भी विदेह है, देह से परे है, तो फिर अपना अंतर मिटाना महाराज, अपना अंतर मिटाना। जैसे जैसे उदाहरण दिए यहाँ पे तरंग जल जैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। जैसे जल और तरंग का यहाँ पे एक उदाहरण दे रविदास महाराज ने। जल की तरंगे कौन सी जगह में उठते महाराज? जैसे पानी, बहते हुए पानी में कभी लहरें नहीं उठती, स्थिर स्थायी पानी में, जैसे तालाब का पानी स्थिर होता है और वहाँ से लहरें उठती है, और लहरें उठती है महाराज, और वो लहरें कहाँ जाती है? उसी में विलीन होते। ठीक ऐसे ही सोने का टुकड़ा सोने से अलग हुआ, और उसको पिंड में परे जीव जिस घरे जाता, शब्द अतीत अनाहद राता। यह जीव उसमें रंगते हुए महाराज उस मालिक के द्वार तक जाता है। गगन मंडल में तेरा वासा, ताथे जाओ में रहत उदास। और उस मालिक के द्वार में जाके वह उससे आनंदित होकर उपराम रहता है, हिलमिल जाता है महाराज, हिलमिल जाता है, फिर उपराम रहता है। ठीक ऐसे ही रविदास महाराज कहते हैं कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कहता। सीधी सी बात है महाराज, भगवान और आप में क्या अंतर है? जैसा भगवान है वैसे आप हो, परमात्मा जैसा है वैसे आप हो। परमात्मा दयालु है तो आप भी दयालु हो। परमात्मा क्षमा याचक है महाराज, तो आप भी क्षमा। वो दीन है, वो दाता है, हम दीन हैं। जब ये दीन और दाता दोनों एक हो जाए तो फिर किसे दाता और किसे दीन कहोगे? क्योंकि दोनों का दर्जा एक है, दोनों का दर्जा एक है महाराज। जब तक के शरीर के रहते हुए हम अपने आप को दीन कहते, शरीर से अगर आ जाओ दोनों बराबर है। तो रविदास महाराज यही वर्णन करते कि तोई मोही मोही तोई, अंतर कैसा? कनक कटक जल तरंग जैसा प्रभु। कनक यानी सोना है, सोने का टुकड़ा यानी उसका कटक है, पीस है, उसमें भी सोना है, तो उस टुकड़े में भी तो सोने की चमक है। वैसे ही अपने अंदर हम झांक के देखें तो हम भी परमात्मा के ही स्वरूप है, स्वरूप है महाराज, परमात्मा के स्वरूप है। अब परमात्मा के स्वरूप का होने के वजह से महाराज हम परमात्मा को जान सकते हैं, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। मगर यह बात अज्ञानवश समझ में नहीं आएगी। जो इसको प्रैक्टिकल अनुभव में आएगा उसे समझेगा। रविदास महाराज वर्णन करते कि तोई मोही मोही तोई, अंतर कैसा? कनक कटक जल तरंग जैसा। जैसे अगर जल में, स्थिर जल में तरंगे उड़ती है,
इसीलिए कोई वस्तु वहाँ पे तैरती है महाराज। जैसे जल में जैसे तुम्बा तीरे, परचे पिंड जिए ना मरे। यानी जैसे जल में अगर एक अपन तुम्बा डाल दे, तालाब में तुम्बा मतलब लौकी का खोखा होता है महाराज, उसको तुम्बा कहते हैं। उसको अगर हम डाल दे तो लहरों से धीरे 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 किनारे पे आएगा ना, आएगा कि नहीं। ठीक ऐसे ही उस परमात्मा में वैसे धीरे 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 हम सदगुरु की भक्ति करेंगे तो उसमें विलीन होंगे महाराज। जल में जैसे तुम्बा तीरे, परचे जीव फिर जिए ना मरे। फिर जिसको परख हो गई उस जीव को, ना फिर वो जन्म है ना उसको मरना है महाराज। जन्म मरण से परे है, ऐसा ये अमर जीव है महाराज। और ऐसे जीव को आप सबके अंदर में परमात्मा स्वरूप में विराजमान है, उसका और अपना अंतर हमें मिटाने की ज़रूरत है। आगे रविदास महाराज कहते हैं, और जैसे जल और तरंगे जल में ही विलीन हो जाती है, वैसे ही हमें उस मालिक में भक्ति करके विलीन होना है महाराज। भक्ति करके, ऐसे नहीं कि ज्ञानी हो गए तो तर जाएंगे। भक्ति के बगैर कहीं जगह नहीं है। और भक्ति का मतलब ही है, दूसरा नाम प्रेम है महाराज। सभी जीवों पे जो प्रेम करेगा, सभी जीवों को अपना समझेगा, वो परमात्मा को अपना समझ लिया महाराज, अन्यथा नहीं। आगे रविदास महाराज कहते हैं, जो पे हम न पाप करंता है अनंता। जब हम पाप करते नहीं और तू हमें तारता नहीं, तो तुझे पतित पावन कौन कहते हैं। जब पे हम पाप करंता है अनंता, हे प्रभु आप अनंत स्वरूप में हो, फिर भी हम पाप करते हैं। क्यों पाप होता है महाराज हमारे से? क्योंकि अज्ञानवश पाप हो रहा है। हम जिस जानते नहीं कि परमात्मा और परमात्मा की दूरियां हमारे से मिटी नहीं, तब तक हम पाप करते हैं। जब पे हम पाप करंता है अनंता, जब हम पाप करते हैं प्रभु अनंत स्वामी, अनंत पापों का नाश करने वाले प्रभु, पतित पावन नाम तेरा कैसे होता। उसका पतित पावन नाम कैसे होता महाराज? अगर हम अपने भक्तों को वो तारता नहीं, तो उसको पतित पावन कौन कहेगा? कौन? भक्त ही कहते हैं उनको पतित पावन महाराज। कौन कहेगा? मतलब रविदास महाराज यही बात को रखे कि उनको पतित पावन कौन कहेगा? जिसको तारा। किसको तारे? भगवान हमेशा अपने भक्तों को ही तारते हैं। भगवान हमेशा भक्तों को ही तारते हैं। भगवान हमेशा अपने भक्तों पर ही कृपा करते हैं, अपने भक्तों पर ही दया करते हैं महाराज। और जो दया करता है वो दाता किसे तारेगा? अपने भक्तों को। कैसे जानेंगे कि हम उनके भक्त हैं? ये भी एक बात है। रविदास महाराज ने बोले, जो पे हम न पाप करता है अनंता। जब अगर हम पाप करते ही नहीं तो तू हमें तारता नहीं, तुझे पतित पावन कौन कहता? कौन कहेगा? क्योंकि हमने सगुण रूप में, महाराज रविदास महाराज वर्णन करते कि हम सगुण रूप में, और परमात्मा सगुण और निर्गुण अब दोनों में है महाराज। आप जैसे हो आपका परमात्मा वैसे है। अगर आप सगुण भक्ति करते हो तो आपके लिए सगुण स्वरूप में, निर्गुण भक्ति करते हो तो निर्गुण भक्ति है। दोनों भक्ति में परमात्मा तारता है महाराज, तारता है। कैसे तारते हैं ये बात को रविदास महाराज ने आगे रखे महाराज। जैसे पावन जस माधु तूरा, हम दारुण तुम अधमोचन मोरा। पावन जस माधु तुरा, प्रभु तेरी कीर्ति पावन है, तू पवित्र है, और हम अधमोचन है। हम दारुण है, हम दुखी है, और हम दुखियों को तू अधमोचन मतलब संकट मोचन, इस पार करने वाला है। कैसे? कीर्ति तेरी पाप विनाशे, लोक वेद यूं गावे। परमात्मा की कीर्ति कैसी है? पाप विनाशने वाली है, पापों का नाश करने वाला। जब हम ध्यान धरत नहीं भूधर, जब तक प्रभु
इस भूमि पे तू हमें तारेगा नहीं। जैसे जल का काम क्या है महाराज, कीचड़ साफ करना, वैसे परमात्मा का काम ही है अपने भक्तों को पापों से मुक्त करना। मगर कौन सा भक्त मुक्त हुआ? जैसे जल का काम है कीचड़ को धोना। जब तक हम पाप करत नहीं भूधर तो तुमको कौन नसावे। अगर तू हम बड़े बड़े पहाड़ के जैसे पाप अगर हमने किए करते हैं और तू उसको तारेगा नहीं तो तुझे पतित पावन कौन कहेगा? तो कौन कहेगा महाराज? रविदास महाराज आगे कहते, तुम जो नायक आछऊ अंतर्जामी। प्रभु तुम नायक हो, सर्वोपरि हो, तुम बड़े अच्छे हो, सुंदर हो, तुम अंतर की जानने वाले हो, तुम इस जगत के सृष्टि करता हो, नायक हो, सरदार हो, तुम नायक हो, तुम सुंदर हो, तुम बहुत अच्छे यानी सुंदर हो, मनमोहन हो, मनमोहक हो, और तुम अंतर की जानने वाले हो। और जो अंतर की जानने वाला है महाराज, इसको किसने जाना? परमात्मा अंतर्यामी है, ये किसने जाना? परमात्मा बहुत सुंदर है, ये किसने जाना? परमात्मा नायक है, सर्वोपरि सबका सृजनहार है, ये किसने जाना? तो रविदास महाराज कहते हैं कि प्रभु ते जन जानिजे। प्रभु के वो जन जानते हैं, प्रभु के वो भक्त जानते हैं। कौन से भक्त जानते हैं? जिसका अंतर मिटा है महाराज। प्रभु के वो जन जानिजे जनते स्वामी। वो जन जानते हैं कि आप जगत के स्वामी हो। कौन? तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा? जिसका अंतर मिटा महाराज। जिसका अंतर मिटा वो जानता है, जिसका अंतर मिटा वही जानता है कि भगवान पतित पावन है। नहीं तो सभी जान लेते कि महाराज तो सभी जानते तो मंदिर मस्जिद गिरजाघर इधर उधर ये भटकते क्यों भटकते? अगर वो सभी जान लेते कि परमात्मा को वो अंतर के जानने वाला है। अंतर में कौन गया महाराज? भक्त गया। अंतर में अपना भेद किसने मिटाया? अंतर किसने मिटाया? अंतर्यामी के साथ में अपना अंतर किसने मिटाया? उसके भक्त ने मिटाए। तो जब महाराज उसके भक्त ने मिटाए तो वो संतुष्ट हुआ, तो वो क्यों जाए जी? तीरथ भरत ना करी अदेसा, तुम्हारे चरण कमल भरोसा। सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि जिसका अंतर मिट गया महाराज, ना फिर वो तीरथ भरत ना किसी अंदेशे में रहेगा। अंदेशा ने किसी के कहे अनुसार चलेगा। तीरथ भरत ना करे तुम्हारे चरण कमल भरोसा। तो वो उनके चरण कमल के आधार पर जिएगा जी। वो क्यों दर दर भटकेगा? मंदिर मस्जिद गिरजाघर, यहाँ पे सब भगवान नहीं है महाराज। रविदास खोजा दिल अपना तब मिलिया दिलदार। पहले अपने अंतर में खोजो तो परमात्मा मिलेगा। मंदिर मस्जिद का द्वारिका का गिरजाघर, जो मन खोजा अपना तब मिलिया दिलदार। तो दिलदार वही मिलेगा महाराज जिसने अपना अंतर मिटाया। और वो जानता है, भक्त जानता है। आप दो के अलावा कोई तीसरा नहीं जानता। भगवान ही जानता है मेरा भक्त कैसा, और भक्त ही जानता है कि मेरा प्रभु कैसा है। मेरा प्रभु कैसा है भक्त ने कैसे जाना? प्रभु अंतर्यामी हो, नायक हो, बड़े सुंदर हो। ये कौन कहता है? ये भक्त कहते हैं। ये संत रविदास महाराज कहते कि मेरा भगवान ऐसा है। लोगों का भगवान कैसा है ना जाने बाबा, क्योंकि जो अंतर्यामी है वो सबके अंतर की जानता है। वो हमारे भी अंतर की जानता है, और उसको वही जानता है। प्रभु ते जन जानी जय जनते स्वामी। वही भक्त जानता है जिसने जगत के स्वामी को जाना है, नहीं तो सभी नहीं जानते। आगे रविदास महाराज वर्णन करते हैं कि शरीर आराधे मोको विचार देव। अब देखिए बात आई, शरीर की आराधे मोको विचार देव। आप इस बात का विचार कीजिए कि शरीर के माध्यम से, शरीर के रहते ही उस परमात्मा की प्राप्ति होती है महाराज। शरीर के रहते आप भजन करोगे, सत्संग करोगे, कीर्तन करोगे, शरीर के रहते आराधना भी कर रहे हो। शरीर के रहते सबसे पहले दादा तुम मंदिर जा रहा है, मस्जिद जा रहा है, गिरजाघर जा रहा है, नाना प्रकार के जा रहे हो,
इस बात का विचार करो कि शरीर के रहते तो जा रहे हो ना महाराज, कि शरीर नहीं है और आप जा रहे हो, ऐसा है क्या? तो जब शरीर के रहते हुए तुम किसी का हम काम कर रहे, गुलामी की तरह कर रहे, किसी के अधीन बन के क्यों कर रहे, क्यों करे? रविदास महाराज ने यहाँ यही बात समझाई कि जब तुझे शरीर का आधार है, तेरे शरीर में परमात्मा है, तू इसका विचार कर, मुको विचार दे, उस शरीर के शरीर आराधे मुको विचार, इस बात का विचार कीजिए। और विचार ऐसा कीजिए कि शरीर का आधार है कि मैंने जब परमात्मा को जाना है, शरीर का आधार लेके, तो शरीर का काम क्या है महाराज? यह शरीर कैसा अनमोल रतन धन है महाराज। यह शरीर हर किसी के आगे झुकता नहीं है। यह शरीर में नम्रता है महाराज, अकड़ नहीं है। इस शरीर में दया है, क्रोध नहीं है। ये तो विकार है जो छूट जाएंगे। दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है। इस शरीर को भी व्याख्या करके देखो, यह शरीर के रहते हैं, इस कीर्ति आपकी बढ़ेगी, इसका विचार करो। इस शरीर के रहते में आप माँ बाप की सेवा कर सकते हो, इस बात का विचार करो। इस शरीर के रहते में समाज की सेवा कर सकते हो, देश की सेवा कर सकते हो, इस बात का विचार करो। इस शरीर आराधे मुँह को विचार दे। मुँह को मतलब अब शरीर का आधार रहते ही आप अपने आत्म स्वरूप का विचार करते हो महाराज। और आत्म स्वरूप ही चले गया तो फिर शरीर का क्या मतलब? यहाँ से वो मालिक ही चले गया तो फिर इस शरीर का क्या मूल? इसलिए प्रभु ने ये शरीर दिया, ये मानव चोला दिया, मानुष्य अवतार दुर्लभ ती संगति पूछ। तो मानुष्य का जो अवतार है महाराज बड़ा दुर्लभ है, उसको कोई ना कोई अच्छी संगत में लगाओ, तब कहीं जाके उसका आधार मिलेगा महाराज। शरीर आराध है, यानी शरीर से आराधना भी होती है और शरीर का आधार रह के आप भक्ति कर सकते हो, भक्ति कर सकते हो। मुँह को विचार दो, इस बात का विचार करो कि मैंने जो मानुष चूल्हा पकड़ा है ये किस लिए है? किस लिए है महाराज? भक्ति करने के लिए। रविदास महाराज कहते कि नरतन भक्ति के लिए पाए, ये शरण मिला महाराज, ये चूल्हा मिला है भक्ति करने के लिए मिला है, इससे भक्ति करो। अगर एक बार ये बिछड़ जाए दोबारा मिलेगा संभव नहीं है। कारण है ना महाराज, जो फल टपक डाल से जाई, फिर डाल बिछ लौट न पाई। मोती बिछड़ सीप से जाई, सीप बिछ लौट न जाई। अगर जो फल डाल से टपक जाएगा महाराज, उसमें दोबारा जुड़ेगा। मोती अगर सीप से बिछड़ गई, वह मोती दोबारा मिलेगी? नहीं मिलेगी महाराज। ठीक, अगर इस तन से भक्ति नहीं हो सकती तो ये फिर तन मिलेगा, गारंटी है। इसलिए भक्ति करो। अच्छा, कौन सी भक्ति करो? रविदास समदल समझावे को। भक्ति दो प्रकार के महाराज, एक सगुण और एक निर्गुण भक्ति, दो प्रकार की भक्ति है। कोई सगुण भक्ति वाला कहता कि परमात्मा निराकार है, उसको कोई देख नहीं सकता। हो दादा, नहीं देख सकता। फिर तुम्हारा नाम कैसे ले? कबीरदास महाराज और रविदास महाराज के बहुत बढ़िया सुंदर हुआ था महाराज प्रवचन, ये सत्संग दोनों के बहुत बढ़िया। कबीर साहब महाराज ने बोले अल्लाह होय निराकारा। रविदास महाराज बोले जब अल्लाह होय निराकारा तो फिर उसका अल्लाह नाम आपने कैसे रख दिया? जो निराकार वस्तु है उसका कोई नाम नहीं, आकार नहीं, तो फिर उसको आपने अल्लाह कैसे बोले? जब निराकार अगर राम है महाराज, तो आपने उसे राम नाम ही कैसे रखे, अल्लाह नाम ही कैसे रखे? जब तक के कोई वस्तु स्वरूप साकार रूप में नहीं आता महाराज, सगुण रूप में नहीं आता, तब तक के उसका नाम नहीं होता। पांच तत्व तीन गुण ना थे चारों खान, रमे हुए सब आगे थे, सुनो कबीर गुणवान। सदगुरु रविदास महाराज स्पष्ट वाणी में बोले थे, पांच तत्व नहीं थे, तीन गुण नहीं थे। पांच तत्व तीन गुण ना थी चारों खान, रमे हुए सब उनसे आगे थे, सुनो कबीर गुणवान। स्पष्ट बात है महाराज। इस शरीर तो रविदास समदल समझाओ को सगुण और निर्गुण भक्ति में जो भेद करते जो मनुष्य, अब कोई निराकार को मानता है अल्लाह,
कोई राम को मानता है, बोले साकार, तो राम भी तो दिखाई नहीं दिए, अल्लाह भी तो दिखाई नहीं दिए। और जब दिखाई दिए तब तो अल्लाह नाम रखे, दिखाई दिए जब राम नाम रखे, तो फिर भिन्नता कहाँ है? भिन्नता कहाँ है महाराज? जो दिखाई देती वो वस्तु माया स्वरूप है, माया स्वरूप है, और वो भ्रमित है, वो उसका विनाश होने वाली है। मगर सगुण यानी गुणों से अतीत है महाराज, गुणों से परे, निर्गुण यानी भी गुणों से परे। अगर आप सगुण रूप में हो तो आपका शरीर है, आत्मा स्वरूप तो निर्गुण ही है, मगर उसको जाने सगुण स्वरूप में ही जाने महाराज। क्योंकि अगर हम उसे सगुण बोले तो वो सगुण भी नहीं है, निर्गुण बोले तो निर्गुण है भी नहीं है, सगुण बोले सगुण निर्गुण दोनों एक ही है महाराज, एक ही है। रविदास महाराज ने कभी अलग नहीं बोले। कबीर साहब महाराज कहते हैं, नजर नहीं आवे रे आत्म ज्योति, बिना तेल बाती बुझ नहीं जाती, न जागती ना सोती, नजर नहीं आवे रे आत्म ज्योति। कबीरदास महाराज कहते कि बिना तेल बाती बुझने जाती, बिना तेल बाती बुझने जाती। वो बिना तेल की बाती है जो कभी बुझती है, बुझती नहीं महाराज, न जागती है न सोती। झिलमिल झिलमिल ज्योति चमकती, जैसे निर्मल मोती। वो झिलमिल चमकती है तो चमकती, यह शब्द कैसा है महाराज? यह निहारे तब तो चमक रही है, निहारे तब तो चमक रही है। रविदास महाराज कहते कि त्रिकुटी ज्योत जले दिन राती, सत्यपुर का रूप नूर ही झलके, जैसे निर्मल ज्योति। निर्मल ज्योति है, वो निर्मल है। और ऐसे सगुण और निर्गुण दोनों एक है। त्रिकुटी ज्योत जले दिन राती, रविदास महाराज की वाणी में है महाराज। तो जब दिन रात जलती है त्रिकुट में हुआ ज्योत सगुण रूप में है महाराज, और नजर नहीं आती वह बात निर्गुण है, मगर दोनों की रूपरेखा तो एक ही है। तो इसको कौन जानेगा? रविदास समदल समझाऊ को। ये बात मैं किसे समझाऊँ जो लोग समझते नहीं है? किसे समझाऊँ जो इस बात को मानते नहीं कि सगुण और निर्गुण, निर्गुण और सगुण दोनों एक ही स्वरूप है महाराज, कोई भिन्न नहीं है। जब भिन्न नहीं है तो उसका अंतर मिटा। क्यों? क्योंकि शरीर सगुण है और शरीर के अंदर परमात्मा निर्गुण है, निर्गुण है, निर्गुण है महाराज। आप सगुण से निर्गुण में गए हो, वो निर्गुण से सगुण में आए, सगुण आए, उस सगुण निर्गुण से सगुण में आए। और जब सगुण कारण है ना महाराज, कारण है 5 तत्व 3 गुण 25 क्रिया ऐसे लगे, मन पापी को ऐसे झटका, जब से लगा गुरु ज्ञान का लटका। जब गुरु के ज्ञान से समझ में आया ये बात महाराज, ये बात। और कैसी? वो अंतर्यामी हमारे अंतर में प्रकट हुआ, तब ये बात हमें समझ में आई। क्योंकि परमात्मा प्रकट स्वरूप है। आप समान है सब में, लाल पियर नहीं श्वेत, ज्यों के त्यों प्रकट रहे सदा संत के हित। जो संत हमारा जानते हैं उनके पास में ज्यों के त्यों जैसे तैसे हमेशा प्रकट रहती वो वस्तु। जबकि आप समान सब में, हमारे जैसे सब में और सबके जैसे हमारे में है। सदा संत के हित यानी हृदय में, हित यानी हृदय में, ज्यों के त्यों प्रकट रहे सदा संत के, ज्यों के त्यों जैसे तैसे वो प्रकट है तो संतों के पास में। आप समान है सब में, लाल पियर न लाल है, न काली है, न पीली है, न नीली है महाराज, न कुछ भी जैसा सोचोगे वो कैसी है? विचित्र है, विचित्र रंग है उसका। जो ऐसा कारण है ना महाराज, रंग से ही रंग उपजे, सब रंग देखाए, कौन सा रंग है जीव का, इसका करहु विवेक। इसका विवेक करके देखो कि वह ज्योति का, वह जीव का कौन सा स्वरूप है महाराज, आपका कौन सा स्वरूप है, क्या रंग है उसका, इसका विवेक करके जानिए। क्योंकि वो रंगों से परे है, और कौन सा रंग है उसका, ये सदगुरु कर रविदास कबीरदास महाराज की वाणी है। ये रंग से ही रंग उपजे, सब रंग देखा एक, कौन सा रंग है जीव का, इसका करहु विवेक। तो रविदास महाराज वही कहते कि रविदास समदल समझाऊ को। ये भाषा को किसे समझाने जाऊँ और किसे समझाएगा? मैं समझाएंगे रविदास महाराज, प्रभु ते जन जानी जय जनते स्वामी, वो उन्हीं को समझाते रविदास महाराज।
कि जो परमात्मा के भक्त है और जो भक्त परमात्मा का है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा तुम स्वामी, बस उन्हीं को समझाएंगे महाराज, बाकी किसी को उन्हीं को बताने आए रविदास महाराज। मूर्खों को कभी कोई बात बता ही नहीं जाती जी, क्योंकि मूर्ख कभी अगर शरण में आए तो बताएंगे, मूर्खों को बात बताई नहीं जाती। किसे बताई जाती है? जो सयाने होते हैं। सयाना व्यक्ति सदगुरु जैसे सयाने होते हैं, और चतुर व्यक्ति अपनी गठरी बांधता है महाराज, बांधता है, कहीं ना कहीं से कुछ मिल जाए। चतुर व्यक्ति बड़ा होशियार व्यक्ति बड़ा चतुर होता है, चतुर व्यक्ति बड़ा होशियार होता है। और सयाने वो होते हैं महाराज जो शीतलता में रहते हैं, सयाने। इसलिए आप सयाने बनो, चतुर बनने के बाद सयाने बनो। रविदास महाराज आपको आज चतुर होशियार सयाने बनने की बात करते कि रविदास समझल समझाओ, किसे समझाऊँ? उसे समझाओ जो मेरी बात जाने। और रविदास महाराज सयाने थे महाराज, सयाने थे, महाज्ञानी है, वे विवेकशील सम्राट है। वह आपको अपने जैसे बनाने आए आज। तो अपना अंतर मिटाइए, तो ही मोही मोही तो अंतर कैसा। इस अंतर को जब तक न मिटाओगे महाराज, तब तक के आप सयाने नहीं बनोगे। आप रविदास महाराज से आप अपनी बात कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। इस वाणी को पढ़ना मतलब, वाणी से बोलना मतलब, रविदास महाराज अपनी बात को हम लोगों के बीच में रखते हैं, ये वाणी के माध्यम से रखते हैं कि किसे समझाऊं। रविदास समझाऊं को किसे समझाऊं अपनी बात। मैं अपनी बात उसे समझाता हूँ। प्रभु ते जन जानी जय, जन ते स्वामी, मैं उसे समझाता हूँ, उसे समझाता हूँ। उसने समझ जाना चाहिए, उसने समझ जाना चाहिए। अगर नहीं समझे होंगे महाराज तो अपनी समझदारी को आगे लाइए और अपनी समझदारी की नासमझ को मिटाइए। और मिटाने के बाद रविदास महाराज की बात सुनिए, क्योंकि शरीर आराधे मुको विचार देव। शरीर के रहते भर में आप सब कुछ कर सकते हो, अन्यथा फिर कुछ नहीं कर पाओगे। और शरीर के आधार में लेकर के जब कुछ करते हो महाराज, तो रविदास महाराज कहते करने को तो आप आए हो, भक्ति करने को तो आप आए हो, मगर मैं किसको समझाऊं जो भक्त ही नहीं बना। हम सर दीद दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजिए। रविदास महाराज कहते हैं कि हमारे जैसे कोई दीन नहीं, परमात्मा जैसे दयाल नहीं। पहले उस दयाल के दीन तो बनो, भगवान के भक्त तो बनो, फिर जानोगे। और वही जानने के लिए ये मनुष्य को नरदेह मिला है, ये तन मिला है, उसी को जानने के लिए मिला है महाराज। तो उसको जानो, तब कहीं जाके विश्वास होगा। अब पतियार क्या कीजिए, और विश्वास होगा तो रविदास महाराज को भी विश्वास होगा कि आप उनके पक्के भक्त हो। अन्यथा रविदास महाराज कच्चों को अपनी शरण में नहीं लेते। यहाँ पे कच्चे पक्के का नहीं रे महाराज, जो वो परखेगा वो उसका। यहाँ पे रविदास महाराज शरण में उसी को लेते जो उनके शरण में जाए, उनको जाए महाराज उनके शरण में। और जो उनके शरण में जाते हैं वो भक्त बन के जाते हैं महाराज, और वो भी जानकार बन के जाओ, जानकार बन के जाओ। तो रविदास महाराज यही बात कहते हैं कि शरीर आराधे मुको विचार देऊ, अपने आप का इस अपतन का करो विचारो, ठाकुर लेखा मांगन हारो। तो इस अपतन का विचार करो। रविदास समदल समझावे को, समान दृष्टि में आपके अंतर में सम दृष्टि आ गई। सगुण निर्गुण भक्ति की दोनों का स्वरूप एक आ गया। सगुण और निर्गुण का स्वरूप एक आने के बाद आप में सम दृष्टि सम विचार आ गए, तो आप रविदास महाराज के हो गए। अन्यथा नहीं, फिर वो ये करने के भेद में भटकते रहे लोग, और जगह जगह में ठोकर खाते रहे और शर्मिंदगी महसूस करे। महाराज मेरे रविदास महाराज ने ऐसा उल्टा ज्ञान नहीं बताया, मेरे रविदास महाराज को समझने की ज़रूरत है। आइए बोलिए जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय, सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य बाबा झाड़ूदास की जय। बोलिए आवाश्रम सतनाम सोहम ज्योति प्रकाश की जय। बोलिए जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। बोलने में जो गलती हुई क्षमा करोगे प्रभु। हरी हरी।